अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक दोस्तों। मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से लारावेल 6 और Vue.js की इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ के पार्ट 21 में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम YouTube स्टूडियो बीटा की तरह का एडमिन पैनल क्रिएट करना सीख रहे हैं। तो आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरीके से हम लाइव सिंक को इनेबल कर सकते हैं। लाइव ब्राउज़र सिंक को, मतलब मैं कोई भी फाइल में PHP की फ़ाइल में या मैं JS की फ़ाइल में या मैं व्यू जो JS यूज़ कर रहे हैं उसमें कोई भी चेंज करूँगा तो इट विल रिफ्लेक्ट ऑटोमेटिकली इन द ब्राउज़र और वो चेंज जो है वो आपको नज़र आ जाएगा। आपको पेज को रीलोड या रिफ़्रेश करने की ज़रूरत नहीं होगी। बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल ट्रिक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये ट्रिक पसंद आएगा या ये फ़ीचर पसंद आएगा और आप इसको लाइक ज़रूर करेंगे। इसके अलावा अगर आप हमारे इस चैनल परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस पर न्यू हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल के नोटिफिकेशन आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली इन वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें और आप इनसे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो ट्यूटोरियल को। तो मैं इस वक्त सबलाइम टेक्स्ट 3 में मौजूद हूँ और हमारा जो लारा व्यू का प्रोजेक्ट है वो इसके अंदर ओपन है। आपने करना क्या है, अगर आपकी npm रन वॉच कमांड रन हो रही है तो आपने सबसे पहले तो उसको रोकना है, उसको क्लोज करना है और उसके बाद हमने यहाँ पर अपने webpack.mix.js की फाइल मैंने जो कि रूट पर होती है और आपने यहाँ पर ये वाली एक कमांड ऐड कर देनी है, mix.browser sync। ब्राउज़र का B कैपिटल होगा और सिंक का S जो है वो ब्राउज़र का B स्मॉल लेटर में होगा और जो सिंक का S है वो कैपिटल लेटर में होगा। आपने सिंपली ये लिखना है। मैं इसको जूम कर देता हूँ ताकि आपको नज़र आ सके। आपने ब्राउज़र सिंक लिखने के बाद आपकी जो भी डोमेन है आपने क्रिएट की हुई है, वर्चुअल डोमेन है या लोकल होस्ट 127.0.0.1/8,000 है, वो आपने यहाँ पर टाइप कर देनी है। उसके बाद इस फाइल को आपने करना है सेव। अब सेव करने के बाद आपने वापस आने टर्मिनल पर और यहाँ पर कर देना है npm रन वॉच। अगर आप ये फर्स्ट टाइम npm रन वॉच कर रहे हैं आफ्टर मेकिंग दिस चेंज तो यहाँ पर वो एक पैकेज इंस्टॉल करेगा। आपने वेट करना है कि वो पैकेज इंस्टॉल हो जाए। मेरे पास ऑलरेडी वो पैकेज इंस्टॉल्ड है और उस पैकेज का नाम है, मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ पैकेज.json के अंदर। उसका नाम है, ये है ब्राउज़र सिंक वेबपैक प्लगइन। इसका वर्जन 2.0.1 है जो करंट वर्जन है और इसके अलावा ब्राउज़र सिंक जो है वो इंस्टॉल हो जाएगा। ये दो पैकेजेस जो हैं ये आपको उस पैकेज.json की फ़ाइल के अंदर मिल जाएंगे आफ्टर जब आप इस फाइल को रन कर देंगे। उसके बाद आपने सिंपली, अब जब ये कंपाइल होगा तो ऑटोमेटिकली ये जो है एक डिफरेंट पोर्ट पे जो भी उसको अवेलेबल पोर्ट होगी 3000 की रेंज से स्टार्ट करेगा। अगर 3000 अवेलेबल है तो उस पर इसको ओपन कर देगा। ये एक आपकी प्रॉक्सी है और यहाँ पर अगर आप टर्मिनल पर आकर देखेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ रिसोर्सेज भी मिलेंगे। यहाँ पर आपको एक 192.168.1.4 ये भी एक्सटर्नल IP एड्रेस मिल रहा है और ये बेसिकली IP एड्रेस एक्सटर्नल से मुराद ये है कि आप इसको अपने मोबाइल पर भी ओपन कर सकते हैं। अगर आपका मोबाइल जो है वो सेम वाईफाई से कनेक्टेड है तो आप इस एक्सटर्नल URL को अपने मोबाइल पर ओपन करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। इसी तरीके से इसका एक UI इंटरफेस है। ये UI इंटरफेस बेसिकली आपको इसकी कुछ सेटिंग्स प्रोवाइड करता है ब्राउज़र सिंक की। ये देखिए ब्राउज़र सिंक वर्जन 2.26 है और इसमें रीलोड ऑल लिखा हुआ है। तमाम चेंजेस को वो रीलोड करेगा और इसके अलावा यहाँ पर इसकी कुछ सिंक ऑप्शंस हैं, कोड सिंक, क्लिक, स्क्रॉल, फॉर्म सबमिट, फॉर्म इनपुट, फॉर्म टॉगल्स, इन सब पे ये सिंक इनेबल है। तो मैं अब आपको क्विकली दिखाता हूँ कि कैसे इस चेंज को इफेक्ट होगा। तो इसको मैं यहाँ पर साइड पर कर लेता हूँ ताकि आपको चेंजेस नजर आए और इसको मैं भी थोड़ा सा साइड पे करके साइड बार को मैं क्लोज कर देता हूँ और यहाँ पर मैं ओपन करता हूँ एडमिन कंपोनेंट, लॉगिन कंपोनेंट को ओपन करते हैं क्योंकि इस वक्त स्क्रीन पर लॉगिन कंपोनेंट है। सो लॉगिन कंपोनेंट डॉट व्यू यहाँ पर मैंने ओपन कर लिया है। इसको थोड़ा सा मैं स्क्रीन साइज को छोटा कर देता हूँ ताकि आपको सही नजर आए। तो अब आप यहाँ पर देखिए लॉगिन फॉर्म लिखा हुआ है। अगर मैं इस लॉगिन फॉर्म को चेंज करूँगा तो ऑटोमेटिकली ये जो चेंज है यहाँ पर राइट साइड पर जो आपको नज़र आ रहा है ये रिफ्लेक्ट होगा। सो लॉगिन हियर मैं लिख रहा हूँ, इसको मैं जैसे ही मैं सेव करूँगा आप देखेंगे कि हमारा ब्राउज़र बिल्ड सक्सेसफुली और साथ ही हमारा ब्राउज़र सिंक कनेक्टेड और ऑटोमेटिकली ये इसमें चेंजेस आ गई। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पर इसको दोबारा से वापस लॉगिन फॉर्म कर देता हूँ और इसको सेव करता हूँ
तो देखिएगा ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर देखिए लॉगिन फॉर्म हो गया, मुझे पेज को रिफ़्रेश करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। इसके अलावा आप PHP की भी फाइल में ये चेंजेस कर सकते हैं। जैसे कंट्रोलर में हमारे पास हमने कौन सा अभी तक काम किया, रोल कंट्रोलर। तो इस फाइल के अंदर भी अगर आप कोई चेंज सेव करेंगे सो इट विल ऑटोमेटिकली रीलोड द ब्राउज़र। ये देखिए यहाँ पर आपको यहाँ पर जैसे ही आप फाइल सेव करते हैं तो यहाँ पर नोट कीजिएगा कि ब्राउज़र सिंक हो रहा है। सो इट मीन्स इधर आप PHP में चेंज करें, जावास्क्रिप्ट में चेंज करें, इवन अगर आप CSS की फाइल में भी चेंजेस करते हैं तो इट विल रिफ्लेक्ट। मैं आपको दिखा देता हूँ। सो हमारी जो है रिसोर्सेज के अंदर जो app.scss फाइल है, इसको अगर मैं सेव करता हूँ, मैं कोई चेंजेस नहीं की, और आप देखेंगे कि यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली अब चूँकि वो सिंक का वाला ऑप्शन सामने आ गया था, मैं ऐसा करता हूँ, इसको इधर कर देता हूँ, इसको इधर कर देता हूँ ताकि आपको नज़र आए। सो इसको सेव करते हैं। सो यहाँ पर वो कह रहा है फाइल इवेंट पब्लिक CSS app.css चेंजेस ब्राउज़र सिंक, इसने सक्सेसफुली इसको अप्लाई कर दिया। सो इस तरीके से आप इसको ब्राउज़र सिंक के थ्रू आप सेव करेंगे तो ये देखिए ऑटोमेटिकली ब्राउज़र सिंक चेंजेस जो है वो इसमें देगा। मैं यहाँ पर अगर इस इंपोर्ट को ख़त्म करता हूँ, सेव करता हूँ, और देखिएगा हमारे जो स्टाइलिंग है वो डिस्ट्रॉय हो चुकी है क्योंकि हमने यहाँ से एक इंपोर्ट को ख़त्म किया। अब मैं इसको वापस लाता हूँ, सेव करता हूँ, तो ये लीजिए हमारी फ़ाइल वापस आ चुकी है और हमारी स्टाइलिंग भी वापस आ चुकी है। तो CSS फाइल, JS फाइल या व्यू टेम्पलेट किसी में भी चेंजिंग करेंगे, चाहे PHP में चेंजिंग करेंगे, तो इट विल क्विकली रिफ्लेक्ट ऑन योर करंट लोडेड पेज। तो ये था हमारा आज का छोटा सा लारावेल Vue.js का वीडियो ट्यूटोरियल। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये शॉर्ट सा वीडियो ट्यूटोरियल पसंद आया होगा और आप ऑलरेडी इसको लाइक कर चुके होंगे, और न्यू है तो सब्सक्राइब करते हुए बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर चुके होंगे। तो इसी बात के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। टिल देन मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ट्यूटोरियल। टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।